ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। होशियार शहंशाह हिंद और मरियम उज़ ज़मानी तशरीफ ला रहे हैं। कहा था ना हमने। सलीम, आपको खुदा का वास्ता, आप उनसे कुछ नहीं कहेंगे। सलाम शहंशाह। सलाम मरियम उज़ ज़मानी। जी प्रणाम। सलीम, हम तुमसे फरहान के विषय में बात करने आए हैं। यही ना कि शहंशाह ने उसका कत्ल नहीं किया। जानते थे हम। यही कहने के लिए आएंगे आप यहाँ? हाँ, क्योंकि ये सच भी है। सच में तुम्हारे अब्बा जान ने फरहान की हत्या नहीं की, बल्कि वो तो बेला और फरहान का विवाह करवाना चाहते थे। आपकी माँ से बिल्कुल सच कह रही है शेखू बाबा। हमने फरहान का कत्ल नहीं कराया है, बल्कि खुद बेला के वालिद ने फरहान का कत्ल करवाया है। वाह, क्या खूब कहानी बनाई है आपने। चलिए मान लिया हमने, यकीन कर लिया आपकी कहानी पर हमने कि आपने फरहान का कत्ल नहीं किया है। अब खुश हैं आप? शहंशाह, इस मसले को यहीं पर खत्म कर देते हैं तो बेहतर होगा। ये कौन सा बात करने का तरीका है अप्पा? हाँ, कब से आपसे बात करने की कोशिश करें, लेकिन आप हमारी बात सुनने को या समझने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, जो मानना है मान लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। ठीक है, जो बात सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, उसे खुद खुदा भी कोई बात नहीं समझा सकता है। इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरी हुई है आपके जहन में कि सच के वहां जाने की जगह ही नहीं। ये गुस्सा, ये नफरत, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है शहंशाह। वाकई हमारे दिल और दिमाग में जगह नहीं बची है कि आपका दिया हुआ कुछ और इसमें है, फिर चाहे वो आपकी सफाई क्यों ना हो। क्या आप जानते हैं कि हम आपकी बदतमीजी यहाँ क्यों बर्दाश्त करने आए? क्योंकि आपकी माँ सा आपको अकेले घुटता हुआ नहीं देख सकी। आपको परेशान देखकर उन्हें तकलीफ हो रही थी, लेकिन एक आप है कि शहंशाह, रहने दीजिए अभी। सलीम नाराज हैं, गुस्से में हैं। हम बाद में इनसे बात कर लेंगे। कोई फायदा नहीं होगा जो नहीं, अब समझेंगे ना, बाद में समझेंगे। थोड़ा बड़ा होने दीजिए, तब शायद इनमें थोड़ी सी अकल आएगी, तब शायद ये समझ पाएंगे कि एक वालिदैन अपने बच्चे के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं चाहेंगे। इनसे बात करना बेकार है। कल जब होते ही माँ का निकलने आप लोग तैयार रहेगा। जी शहंशाह। जितना भी प्रयास किया है दुनिया मिटाने का, ये उतनी ही बढ़ गई। जितनी भी कोशिशें की हमने सलीम के दिल में नफरत बढ़ाने की, सब की सब कामयाब रही। भाभी साहब, पंडित जी ने जो मुहूर्त तय किया था जाने के लिए, वो अब आ गया है। आप सबके साथ समय बहुत अच्छा बीता। आप सबकी यात्रा मंगलमय हो। नहीं रानी साहिबा, आप आमिर की महारानी हैं, आप गले लगे। आपने इस उत्सव में आकर हमारा सम्मान बढ़ाया शहंशाह। यदि स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं पाशा साहब? हमारे ससुराल में आपकी इज्जत अफजाई हम हमेशा याद रखेंगे। मन तो कर रहा है कि आपको हम यहीं रोक लें, परंतु आपका जाना भी तो आवश्यक है। मान भाई,
यदि जाएंगे नहीं तो तुम्हें लेने वापस कैसे आएंगे? अब तुम्हें भी शीघ्र आमेर छोड़कर आगरा आना है, हमारी बहू बनकर। शहंशाह शहजादे सलीम नहीं दिखाई दे रहे। वो दरअसल किस रास्ते से आना, इस बारे में मसलत कर रहे हैं बाहर। आप तो जानते हैं ना भाई साहब, सलीम को ऐसे उत्सव राज नहीं आते। खैर, इजाजत चाहेंगे, आपसे रुखसत लेते हैं। भाईजान, क्या हुआ कल? क्या आप मिले उससे? क्या आपने उससे कहा कि आप उसे पसंद करते हैं? कि आप कुतुब नहीं सलीम हैं? कहाँ गए आप कुतुब? क्या हुआ अनारकली, बड़ी परेशान हो? कुतुब ने हमसे कहा था कि बेला और फरहान के निकाह के बाद वो हमसे मिलने आएगा, मगर वो अभी तक नहीं आया। इसका मतलब तुम्हें अब तक खबर नहीं? किस बारे में? हम उधर की ओर गए ही नहीं क्योंकि कुतुब ने हमें मना किया। सुनने में आया है कि फरहान और बेला की मौत हो गई है। क्या? बेला और फरहान दोनों की? या खुदा! कुतुब भी वहां गए थे, उनकी कोई खबर है? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं सुना। और एक आम सिपाही के साथ क्या हुआ, ये कोई खबर वाली बात थोड़ी होती है। या खुदा, कुतुब को सही सलामत रख। उस लड़की का नाम मत लेना आज के बाद हमारे सामने। भूल जाना चाहते कि हम उससे कभी जानते थे, भूल जाना चाहते कि हम उससे कभी मिले थे। वो लड़की कुछ नहीं है हमारे लिए। ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, सबके सब झूठी बातें हैं। यहाँ पे हर कोई सौदा करता है, हर कोई खेल खेलता है अपने अपने फायदे के लिए। वो लड़की भी झूठी और उसकी मोहब्बत भी झूठी है। नफरत करते हैं हम उससे, नफरत। या खुदा, अगर दुनिया में कहीं मोहब्बत है तो कुतुब को महफूज रखना। क्या बात है अनारकली, एक अदने से सिपाही के लिए तुम इतनी फिक्रमंद क्यों? नहीं, ऐसा तो नहीं तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई? पता नहीं, अगर कुतुब की हिफाजत की दुआ करना मोहब्बत है तो हाँ, है हमें उनसे मोहब्बत। अगर उनकी फिक्र करना, उनका इंतजार करना मोहब्बत है तो हाँ, है हमें उनसे मोहब्बत। खुदा से बस यही दुआ करेंगे कि उन्हें सही सलामत रखे। हम खुदा से दुआ करते हैं कि उस लड़की को कभी हमारे सामने न लाए। मगर ऐसा हुआ क्या? सच सामने आ गया कुतुब। जानते हो अनारकली की हकीकत क्या है? वो वही लड़की है जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। उसी शाही तबलची और जिलबहार की बेटी नादिरा, जिसकी वजह से हमारा बचपन हमसे छिन गया, हमारी सारी खुशियां हमसे छिन गई। खुदा का शुक्र है कि हम आगरा जा रहे हैं। खुदा हमें उस लड़की की शक्ल दोबारा न दिखाए। मगर भाईजान, आप कुतुब कारवां जाने के लिए तैयार हैं? हम लोगों को देर नहीं करनी चाहिए, चलिए। हमें मालूम करना होगा कि कुतुब कहाँ है, उनके साथ क्या हुआ। हम मुगल खेमे की ओर जा रहे हैं। अनारकली, सुनिए, सारे मुगल सिपाही कहाँ चले गए? वो सब तो आगरा के लिए कूच कर गए। कोई भी नहीं रोका। जब शहंशाही यहाँ से चले गए तो उनके सैनिक यहाँ रुककर क्या करेंगे?
उनमें एक कुतुब नाम का सिपाही था, वो भी चले गए क्या? देखिए, नाम से तो हम किसी को नहीं जानते, परंतु यहाँ से सब चले गए। कुतुब हमसे बिना मिले ही चले गए। खुदा, इस सफर को भूल पाने की ताकत अता फरमाना मौला। कभी हमें उस नामुराद लड़की का चेहरा दोबारा मत दिखाना। या मौला, हमें एक बार कुतुब से मिला दे, उनका चेहरा दिखा दे मालिक। वादा किया था कि वो लौटकर हमसे मिलेंगे। वो ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकते। जरूर कोई मजबूरी रही होगी। कहीं शहंशाह ने उन्हें गिरफ्तार तो नहीं कर लिया? या खुदा, ऐसा हुआ तो न जाने क्या सजा दी कि वो उन्हें। नादिरा, नादिरा, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? या अल्लाह, रोटी जल गई। रोटी जलती है तो जल जाने दो। तो मुझे ये बताओ कि मेरी चांद सी जैसी बेटी की आंखों में आज आंसू कैसे? कुछ नहीं अम्मी जान, वो आंख में धुआं लग गया था। माँ हूँ मैं तुम्हारी, समझती हूँ कि कब मेरी बेटी की आंखों में धुआं लगा है और कब उसका दिल दुखा है। बताओ मुझे, क्या बात हुई है? दिन भर से देख रही हूँ, जब से तुम वापस आई हो बहुत उदास उदास सी हो। अम्मी जान, हमें आगरा जाना है। आगरा? पर तुम्हें तो आगरा से नफरत है ना? फिर आगरा क्यों जाना है? इसलिए अम्मी जान, क्योंकि कुतुब भी वहां है। एक तरफ अनारकली ये सोचकर परेशान थी कि आखिर कुतुब के साथ हुआ क्या है, और दूसरी ओर जलाल का कारवां आगरा पहुंच चुका था। लेकिन आगरा आने के बाद भी सलीम का मन वहां लग नहीं रहा था। ये भी तो हो सकता है ना बेटा कि उसने तुम्हें धोखा दिया हो और वो बिना बताए ही चला गया हो। नहीं अम्मी जान, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने हमसे वादा किया था, वो हमसे मिले बिना नहीं जा सकते। मेरी बच्ची, तुम बहुत ही भोली हो। उसने तुमसे वादा किया और तुमने सच मान लिया? हाँ अम्मी जान, उनकी आंखों में नेकी और सच्चाई हमने देखी थी। उनकी आवाज में भरोसा था। वो औरों की तरह नहीं है अम्मी जान। अगर वो सही सलामत होते तो हमसे मिलने जरूर आते। हमें यकीन, शाही फौज ने उन्हें कैद कर लिया है और शहंशाह उन्हें आगरा ले जाकर सजा सुनाएंगे। हम उन्हें आजाद करवाना चाहते हैं अम्मी जान। अगर हमने उन्हें महफूज नहीं देखा तो
हम चैन से जी नहीं पाएंगे। अम्मी जान, अल्लाह के लिए हमें एक बार आगरा ले चलिए। ठीक है, तुम्हारे अब्बू जान को आ जाने दो, मैं उनसे बात करती हूँ। इंशाअल्लाह हम जरूर आगरा चलेंगे। सल्तनत है तो बगावत होगी फौरन मुल्तान और बंगाल में हमारी फौज को भेजकर बगावत को रोका जाए। जी शहंशाह, आपकी उमर जुवानी की शादी की सालगिरह पर आपके सारे सूबे के मित्रों और दोस्तों को निमंत्रण दे दिया गया है। इतने साल कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है कि जैसे जोधा बेगम कल ही दुल्हन बनकर आगरा आई। अब जब बात मोहब्बत की है तो हम चाहते हैं कि आप हमारे बागियों को फरमान भेजें कि एक बार आकर हमसे मिलें, क्योंकि अगर वो अमन चाहते हैं तो हम भी खून नहीं बनाना चाहते। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। कहिए शेखू बाबा। हमें यहाँ आए हुए काफी अरसा हो गया है। हम चाह रहे हैं कि हम फिर से मैदान जंग का रुख करें। हम रहीम भाईजान के साथ मुहिम पर जाना चाहते हैं। शेखू बाबा पूरे 7 साल के बाद वापस यहाँ आए। हम चाहेंगे कि एक अरसा आप यहाँ रुक जाएं। क्या आपको हमारी फौजी तालीम पर यकीन नहीं है? ऐसी बात नहीं है हमारे बच्चे, लेकिन हम बस ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बार बार आगरा से दूर जाने की जिद क्यों कर रहे हैं। हमारा मानना है कि मैदान जंग में बहुत कुछ सीख गए आप, और अब आपको यहाँ रहकर सियासत सीखनी होगी। हमें सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि आप हमें जाने की इजाजत दे दें। कहीं ऐसा ना हो कि सलीम पर अपने वालिद की हुकूमतोली का इल्जाम लग जाए। नहीं लगेगा इल्जाम आप पर, क्योंकि पिछली बार एक वालिद दरख्वास्त कर रहा था अपने बेटे से वापस लौटने की, लेकिन इस बार जो हुक्म सुना रहा है वो मुगल सल्तनत का शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर है। और हमारा हुक्म है कि आप खाना के साथ नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। पता नहीं आज इराज करते वक्त क्यों हमारे कंधे पर मुंह जा गई। खैर आज फिर से शेखू बाबा ने आगरा छोड़कर जाने की जिद करी है। फिर से? फिर आपने क्या कहा? एक वालिद तो खामोश रहा जोधा बेगम, लेकिन एक शहंशाह ने अपना हुक्म सुना दिया उन्हें कि वो आगरा छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वो आपसे रुष्ट हो गए होंगे। अब क्या कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी थी। अगर एक वालिद होने के नाते उन्हें समझाने की कोशिश करते तो वो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानते। हम करना तो नहीं चाहते थे ऐसा, लेकिन करना पड़ा हमें। आराम से जोधा बेगम से बहुत ज्यादा गर्म है। शहंशाह, सेक इतना गर्म भी नहीं है। अब आप चुपचाप शांति से लेटे रहिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। कमाल है, हम पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हैं और एक बस आप ही हैं जो हम पर हुकूमत चलाती है। क्यों न चलाएं? हम मरियम उज़ ज़मानी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे हुक्म की तामील हो। आपके आदेश का पालन होगा महारानी जोधा। आपके मुख से हमें शुद्ध हिंदी सुनना बहुत अच्छा लगता है, और आपकी जुबान से उर्दू हमें बहुत भाती है। ठीक है, आपके हुक्म की तामील होगी। वैसे जोधा बेगम, हमारे निकाह की सालगिरह है और हम अपनी सालगिरह पर पूरे आगरा को दुल्हन की तरह सजा देंगे, और हम चाहेंगे कि इतने सालों के बाद भी अब फिर से एक दुल्हन की तरह शर्मा कर हमारे करीब आए। वाकई इतने सालों के बाद अब जरा भी नहीं बदली हैं जोधा बेगम। क्या आपने बंगाल का काला जादू सीख लिया है? हमने तो कोई काला जादू नहीं सीखा है, परंतु हमें ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी बातों का जादू हम पर चलाना चाहते हैं। हम बिल्कुल बातें नहीं बना रहे हैं जोधा बेगम, लेकिन इतने सालों में अब जरा भी नहीं बदली है। हाँ, पर इन बीते हुए वर्षों में आपके भीतर बहुत सारे अंतर आ गए हैं। जैसे क्या? जैसे पहले आप दिमाग से सोचा करते थे, अब आपके दिमाग पर आपका दिल हावी हो गया है। सब आपकी वजह से जोधा बेगम।
लेकिन आप कभी मत बदलिएगा। पहले की तरह हमारे करीब आइए। आइए। शहंशाह। जोधा बेगम, हमारा मुंह जल गया। क्या बात करें, हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह। देखिए देखिए देखिए, अब भले ही हम पर हुकूमत कर सकती हैं, लेकिन फतेह हासिल करने हमें आती है।